बाणों में है ना, आ नहीं सकते। तुरंत रथ को तैयार किया, पांडवों को साथ लिया और लेकर के आए। पितामह भीष्म के समक्ष खड़े हो जाते। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन से पूछा, अर्जुन अरे तेरा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत सामने आए। प्रभु बाबा आपने मुझको याद कियो, लो मैं आपके सामने आ गया। पितामह भीष्म कहते, प्रभु जब आप आ ही गए हो तो दाएं और बाएं क्यों क्यों होते हो? सामने रहिए ना मेरे आप। अर्जुन से पितामह भीष्म कहते, अर्जुन बताओ ये कौन है? अर्जुन ने कहा कि ये हमारे मामा वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हैं। पितामह भीष्म कहते, अर्जुन तू आज तक नहीं समझ पाया। यम मन्ये से मातुल्यम प्रिया मुहत सुहत्तमम अकरो सजीवम दूतम सौदात सारथिम। पितामह भीष्म कहते, अर्जुन तेरे कितने नाते हैं इसके साथ? भगवान को कभी सारथी बना करके स्वयं रथ पे बैठ जाता है, कभी गीता का ज्ञान लेकर के इनको गुरु बना लेता है, कभी संदेश भेजने के लिए सचिव वाहक बना लेता है, कभी इसकी बहन से विवाह करके साला बना लेता है। सुभद्रा से विवाह किया ना अर्जुन ने। कितने तेरे नाते हैं? पितामह भीष्म कहते, प्रभु इस अर्जुन ने जो बनाया आप बन गए। अब एक इच्छा मुझ बुड्ढे की भी पूरी कर दो। बाबा आपकी इच्छा? क्या इच्छा है बताइए। पितामह भीष्म कहते, प्रभु जब तक आप नहीं आते तब तक मैं इस शरीर को नहीं त्यागूंगा, ये मेरा प्रण था। इसलिए प्रभु जब आप आ ही गए हो तो आपके सामने ही मैं शरीर को त्यागूंगा। तो जब तक मैं अपना शरीर ना त्यागूं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो नसं मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहिए प्रभु। अब तो भगवान ने मुख लटका लिया। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म है इच्छा मृत्यु के वरदान। जब तक स्वयं ना जाना चाहे तब तक इनको यम भी लेके नहीं जा सकता था। मुंह लटकाया भगवान ने कि न जाने कौन से संबत में जाए ये पितामह भीष्म, और जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक हमें ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। पितामह भीष्म कहते, प्रभु मुंह ये लटका हुआ नहीं चलेगा जब तक आप खड़े हैं। प्रसन्न हासा ऋणलोचनो नसम। क्यों? मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। प्रभु आपकी मुस्कान में अद्भुत जादू है। जो आपकी मुस्कान को देख ले वो दीवाना हो जाता है प्रभु। हमारे ठाकुर जी है ना श्री राधा रमण जी, जब मुस्काते हैं महाराज आप, मात्र छोटे से ही हैं 12 इंच के ही, और उनकी दंतावली जब मुस्कुराते हैं ना, सहज अवस्था कभी प्रसन्न हो गए तो वो मुस्कुरा भी देते हैं। दंतावली आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी मुस्कुराते हुए श्री राधा रमण जी के। ठाकुर जी बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। प्रभु आपकी मुस्कान को देख करके जीवन में जो शोकाश्रु है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। बिसरी वेद विधि पूजा पाठ गीता ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। मुस्कुरा रहे हैं भगवान धीरे धीरे। पितामह भीष्म को लगा अब उत्तम समय है।
सूर्य भी उत्तरायण है। 6 महीने सूर्य भगवान उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने सूर्य भगवान दक्षिणायन रहते हैं। दक्षिणायन में जो 2 देह त्याग के जाते हैं उनको सुबह तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्यों? रात्रि के किसी के यहाँ जाओगे तो सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। सो गए होंगे सब लोग, दरवाजा खटखटाते रहो आप। और उत्तरायण काल में जो देह त्याग करके जाते हैं वो भगवान के परम धाम को ही जाते हैं। पितामह भीष्म को लगा कि उत्तरायण भी काल भी उत्तरायण है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। जब हमारा 1 वर्ष होता है ना पूरा, तब देवताओं का 1 दिन होता है। कितना? जब हम सबका 1 वर्ष पूरा होगा तब देवताओं का 1 दिन होता है। 6 महीने इसलिए सूर्य भगवान दक्षिणायन रहते हैं। तो दक्षिणायन मतलब देवताओं की रात्रि, और उत्तरायण रहते हैं तो सूर्य भगवान प्रकट रूप में रहते हैं, तो देवताओं का दिन। उत्तम समय जाना पितामह भीष्म ने, एकादशी का पावन दिन था, माघ पक्ष की एकादशी। सोचा कि भाई प्रभु के चरणों में कुछ चढ़ाऊं, पुष्प कहां से लाऊं, बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। इसलिए पितामह शब्दों के सुमन ही प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे कुमोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्याद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविवर गौरवरम्बरं ददाने वपुरलकुलावृताननाभ्यं विनय सखे रतिरस्तु मे नभज्ञा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि।